हाँ भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं ठाकुर जी की एक सुंदर सी कथा। अगर कथा अच्छी लगे है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट कर जरूर बताना भाई कैसी लगी। आइए सुनते हैं ठाकुर जी की है कथा। एक नगर था, उसमें एक है ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण है, वैसे तो हो उच्च है कुल के है, उसमें पैदा हुआ था, मगर है वह ब्राह्मणों वाले कपड़े पहनता, तिलक लगाता, और है जनेऊ वगैरह पहनता, माला पहनता, मगर उसमें है ब्राह्मणों वाली ही कोई भी आदत नहीं थी। वह इतना कंजूस था कि है बहुत ही ज़्यादा, और है उसकी है स्वभाव जैसे है बनिए जैसा था, वह बहुत ही कंजूस था। तो हो उसके है दुकान है पर है ब्याज के इतने पैसे आते थे है कि वह पूरे है गांव को हो भोजन करवा सकता था, मगर वह किसी को भी है एक पैसा तक नहीं देता था। वह इतना कंजूस था। उसकी है पत्नी है का नाम है लक्ष्मी था। तो हो एक दिन है वह अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान है आप, ये इतने महंगे महंगे गहने हैं पहरे हुए हो, यह सब उतार दो, देखो कितना सुंदर है, इसमें निकासी हुई है, कितनी है सुंदर ये है गहने हैं, इसे उतार दो, मैं इन्हें अलमारी में उतार रख दूंगा, नहीं तो यह पहने पहने हैं घस जाएंगे। तो हो वह उसने है मोटे मोटे है गहने हैं उतार कर रख दिए, और है एक है मंगलसूत्र, कानों की बाड़ी और पजेब, और एक नाथ की नथली रख ली, और है वह उन्हें भी है हर रोज़ यह कहता, भाग्यवान ही इन्हें निकाल दो, है यह इन्हें मैं है संदूक में रख दूंगा, यह घिस जाएंगे। तो हो वह उसने है उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वह खाना उसके हाथ से है खाना भी पसंद नहीं करता था। वह खाना लेके आती है तो वो कहता ले जाओ, मैं खाना नहीं खाता, और है कोई दुकान पर आता है तो उससे भी है गुस्सा करता है, जाओ भाग जाओ यहाँ से, यहाँ क्या करने आए हो। और वह इतना कंजूस था, एक तो कंजूस था, एक गुस्से की वजह से नहीं खा रहा था, और दूसरी तरफ उसका अनाज बच जाता कि है इतना महाकंजूस था वो। तो फिर है एक दिन है ठाकुर जी है ने यह सब देखा, और वो ठाकुर जी के है मन में है वह बस गए है, और बोले कि देखो और यह ब्राह्मण है कितना कंजूस है, मैंने है इतना कंजूस आदमी नहीं देखा, यह महाकंजूस है। और है चलो हो इसको की परीक्षा लेते हैं। वह एक है ब्राह्मण का रूप धारण किया, फटे हुए कपड़े पहन लिए, एक है गल में माला पहन ली, तिलक लगा लिया, और उसकी दुकान फिर है गए और बोले है कि है मैं एक ब्राह्मण हूँ, और है मेरे है बेटी ही कहा की शादी है, उसकी शादी लायक हो रही है और मैंने उसकी शादी करनी है। तो हो आप है तो हो बहुत ही है धनवान है, कुछ है मदद कर दीजिए, कुछ है पैसा वगैरह देकर है दे देना, दे दो हो। तो वह बोला नहीं मेरे पास है कुछ नहीं है, तुमने किसी ने कहा कि मेरे पास पैसा है, देखो मैं भी है फटे हुए है पुराने कपड़े पहन रहा हूँ, मैं अपने हैं कपड़े तक नहीं खरीद सकता, मेरे पास है पैसे कहाँ से आएंगे। तो वह बोला हाँ चलो पैसे नहीं देते तो हो कुछ खाने की सामग्री दे दो, हो कुछ उससे है कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो वह उसने वह भी नहीं दी, और बोला कि है ठीक है अगर है तुम्हें है धन चाहिए है तो हो कुछ कीमती सामान है मेरे पास रख जाओ, और है मैं तुम्हें धन दे दूंगा। तो वह बोला है मेरे पास कहाँ से आएगा कीमती सामान, मैं कहाँ से लाऊं, और है आप धन नहीं दोगे है तो मैं है यहीं बैठा रहूँगा, हाँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो वह ठाकुर जी ने हट पकड़ ली है और वहीं बैठ गए। बोले कि है नहीं तुम है ऐसा करो कुछ सामान ले आओ, और है मैं उसके बदले है तुम्हें धन दे दूंगा। तो वह ठाकुर जी है तो लीला करने में हम आए थे, वह वहाँ से चल दिए, और है उसके है घर पर आया है, और है उसके घर के सामने आने के बाद में जोर जोर से रोने लगा कि है मैं फिर यह उसकी रोने की आवाज़ सुनकर है उसकी पत्नी है लक्ष्मी है बाहर आई, और वह बोली है महाराज आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है। बोली है मेरे बेटी है बहन योग्य हो गई है, बहुत घूमने पर है, एक लड़का मिला है उसकी शादी करनी है, और है मेरे पास है शादी के लिए है कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ है दान दक्षिणा दे दो। तो वह बोली है मेरे पति है इतने कंजूस हैं कि है मैं है चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, मैं खुद ही ऐसे हाल में रहती हूँ जैसे है विधवा रहते हैं, एक है खाली नाक में नथली है। तो वह
उसका लक्ष्मी का मन भी है पिघल गया और है वह इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बोले है कि अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो मेरे जेब में जहर है, मैं वह खाकर है यहीं मर जाऊंगा। तो फिर वह ब्राह्मण है वहाँ लेट गया और है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता रहा। फिर है लक्ष्मी जी का मन है और पिघल गया और उसके नाक में जो नथली थी है वह उसको दे दी निकाल के। बोली कि अगर है मैं है मेरे पास यही है, अगर वो रोता था तो मैं दान करती। मेरा भी बहुत मन है कि भाई मैं दान पुण्य करूँ और है धर्म करूँ, मगर है मेरे पास यही है, यह सोने की है। आपका कुछ है तो सारा लगेगा ही, इसे देकर है आप है धन ले लेना। तो वह उस नथली को लेकर है उस ब्राह्मण के पास गया और बोला लो ये रख लो और मुझे धन दे दो। और कुछ देर तो वह ब्राह्मण उसे है देखता रहा। बोला कि यह तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोले है इससे तुम्हें क्या मतलब है, कहीं से आई हो, तुम यह रखो और मुझे पैसे दो। तो ब्राह्मण ने उसे है अलमारी खोलकर अलमारी में रख दिया और उसे है जितना उसके है पैसे बनते थे है उसे पैसे दे दिए। तो वह फिर है दुकान अलमारी बंद कर और दुकान बंद कर वहाँ से है चला। बोला कि आज मैं देखता हूँ वो एक है नाथ के में एक छोटी सी कील छोड़ी थी, वह भी दान कर दी। अगर इसके है पूरे गणे पर होती तो सभी दान कर देती है। मैं देखता हूँ अभी जाकर। उसके जाने से पहले है उसका सेठ का मुनि उसके पास चला गया। उसको उस पर लक्ष्मी पर दया आ जाती थी है, क्योंकि वह उसे कभी कभार कुछ दे देती थी। तो वह वहाँ जाकर लक्ष्मी से बोला हम महारानी आज आप नहीं बच सकती, आज है अगर है आप बच सकती हो तो बचना चाहती हो तो बचो, क्योंकि आपकी नथली है लेकर है वह ब्राह्मण सेठ के पास चला गया और वह उसी ही को के पैसे लेकर गया। तो वह फिर है रोने लगी, उसकी है आंखें लाल हो गई। उसने है एक कटोरी में है जहर लेकर है और ठाकुर जी के सामने है खड़ी होकर है रोने लगी और बोली हे ठाकुर जी, मैंने तो एक ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण को दान किया था कि उसकी बेटी है की शादी हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँ, मैं अपने पति की मार और गुस्सा नहीं सह सकती, मैं है इससे अच्छा है यह जहर पीकर अपनी जान दे देती हूँ। तो वह यह कह रही थी कि हे उसने जैसे एक घूंट भरी है तो ऊपर से वह नथली उसके है कटोरी में आकर है गिरी। तो वह ठंड से बोली है तो उसने देखा कि नाक की नथली है, उसने है निकाल कर है देखा ये तब तक उसने हाथ में ये वह नथली ली थी है कि ब्राह्मण आया और बोला है अगर तुमने वह नथली क्यों, तुम्हारी नथली कहाँ है, तुमने है उसे दान क्यों की? अगर पूरे गहने पहनी होती तो तुम पूरे गहने ही दान कर देती है। बोली कि है मेरी नथली तो ये रही, मेरी नथली कहाँ है, तुम यह कहाँ से लेके आई? बोले तेरे पास कहाँ से आई ये? वह तो मेरे पास रख के गया था। बोले नहीं मेरे पास ही थी, मैंने तो यह काफ़ी दिन से पहनी हुई थी है, इसको साफ करने के लिए निकाला था, मेरे पास ये रही। तो वह बोला है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वह इस नथली के बदले है पैसे लेके गया। वह ब्राह्मण उस नथली को लेकर दुकान पर गया और जाकर ताला खोल कर देखा तो वह नथली भी उसके अंदर रखी हुई थी। और वह बोला यह चमत्कार कैसे हो सकता है कि ये नथली ये यहाँ भी है और उसके पास भी है। फिर है वह वापस आया तो वह उसकी पत्नी बोली यह ज़रूर है ठाकुर जी की ही लीला है और ठाकुर जी ही ने ही यह खेल रचाया है और उनके सिवाय यह कोई ही नहीं कर सकता। तो वह ब्राह्मण है यह सुनकर है रोने लगा और बहुत पछताया। ठाकुर जी मेरे है पास है मांगने के लिए आए और वह मुझसे है कुछ मांगते रही। मैं है इतना निर्भाग हूँ, इतना कंजूस हूँ कि भाई मैं ठाकुर को भी है कुछ नहीं दे सका और है मेरे है इतना दुर्भाग्य है कि मैं अपने घर पर आए है ठाकुर को भी नहीं पहचान सका और उसे कुछ नहीं दे सका अपने हाथ से। वह उस दिन के बाद है फिर उसने है दुकान भी बेच दी, घर भी बेच दिया और उसकी पत्नी है और वह अपना है वहाँ ठाकुर जी के पास है उसके मंदिर में रहने लगे और उसी ही ठाकुर जी के भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे और पूरा दिन है उसी के है ध्यान में मगन रहता था। हे ठाकुर जी जिस तरह उस ब्राह्मण के है नैया पार की उसको दर्शन दिए है ऐसे सबको देना, सबके है घर में धन धान्य के भंडार बना। जय हो ठाकुर जी की, जय हो सच्चे दरबार की।